काश ऊपर वाले ने 2 ऑप्शन दिए होते नीचे भेजने से पहले, गरीबी में पैदा होना है या गरीबी में पैदा होते ही मर जाना है, तो मैं दूसरा वाला ऑप्शन चुनता। राजेश भाई, गरीबी में पैदा होकर मर जाना बड़ा आसान है, लेकिन गरीबी में जीना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल का। जग से हेलो सर, राजेश ने आपका नंबर दिया था जॉब के लिए लड़के की। सर मैंने गूगल में से आपका नंबर निकाला है सर। सर बैनर में से आपका नंबर मिला है, नौकरी के लिए लड़के की आवश्यकता है। सर मैंने बीए किया हुआ है सर। अच्छा, एजुकेटेड हो? जी सर जी। 35,000 लगेगा। सर पैसे तो इतने हैं नहीं मेरे पास। फोन के झक मारने के लिए क्या? हेलो सर, नौकरी के लिए लड़के। भैया कोई काम के लिए जगह खाली है? नहीं, यहाँ को खाली नहीं। पता नहीं कहाँ। थैंक यू। मैंने बीए किया है सर। देखो भाई किशन, घुमा फिरा कर तो मुझे बात करने की आदत नहीं है। डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। 50,000 दो, तुम्हारी नौकरी पक्की है। 50,000 सर? सर मैं गरीब घर का लड़का हूँ, इतने पैसे कहाँ से दूंगा सर? क्या नहीं दे सकते? तो टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? निकलो यहाँ से। अरे मल्होत्रा साहब जी, पैसे आ गए हैं अकाउंट में, चिंता मत कीजिए, आपके बेटे की नौकरी पक्की है। अरे इंटरव्यू देने की अब कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी। अरे गया नहीं अभी तक तू भाई? एक बार बोला ना, बिना पैसे के जॉब नहीं मिलेगा। जाओ। देखिए सर, मुझे इस नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे माँ बाप ने बहुत मुश्किलों के साथ मुझे पढ़ाया लिखाया। घर जमीन जेवर सब बिक गए हैं मेरे फीस जमा करते करते। दिन रात मेहनत कर कर मैंने ये बीए की डिग्री हासिल की और मुझे अब नौकरी नहीं मिल रही है। मेरे घर के हालात ठीक नहीं है सर, प्लीज मुझे नौकरी दे दीजिए। मुझे जरूरत है सर नौकरी की, प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सर। मेरे पापा हार्ट पेशेंट है सर, उन्हें लगता है कि मैं शहर में नौकरी कर रहा हूं। प्लीज सर, मेरे पास कोई नौकरी नहीं, मैं भटक रहा हूं सर नौकरी के लिए। प्लीज सर नौकरी दे दीजिए मुझे, प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज सर। तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों सुना रहा अपनी स्टोरी? क्या मैं फिल्म बनाऊं इस स्टोरी पर? चल निकल यहां से। बात कहूं सर, आप में और उस रंडी बाजार के दलाल में कोई फर्क नहीं है। क्या बोला तू मुझे? दलाल हूं मैं? रुक, बताता हूं तुझे मैं। पकड़ो इसे कोई। एक तो राजेश के कहने पे बुलाया तुझे, दलाल बोलता है मुझे तू। साला तिवारी पता नहीं था ऐसा कर सकता है। मन तो कर रहा साले का मुंह तोड़ दूं।
किशन, तू रो रहा है? किशन, तू रो रहा है भाई? किशन, अबे तू पागल है, क्यों रो रहा है? किशन, अरे भाई क्यों रो रहा है तू? हाँ रो रहा हूं मैं, दिल भरा है इसीलिए आंखों से आंसू निकल आए। राजेश भाई, इसके अलावा ऑप्शन भी क्या है मेरे पास, बताइए। दिमाग में इतनी टेंशन है, साला 25 की उम्र में 40 का दिखने लगा हूं मैं। मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से यही सिखाया, बेटा अच्छे से पढ़ाई करेगा तो कुछ बन जाएगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी तनख्वाह होगी। लेकिन देखो, पढ़ाई लिखाई करके बीए पास हो गए, लेकिन दर बदर नौकरी के लिए भटक रहे बस। और नौकरी नहीं मिली मुझे पढ़ाने के लिए। मेरे पापा ने घर जमीन सब बेच दी, यहाँ तक कि मम्मी के जेवर तक बिक गए। राजेश भाई, हमारे गांव में हम एक लौते हैं जो अपने ही बेचे हुए मकान में किराए पे रहते हैं हम, और ऊपर से कर्ज अलग। इन सब का बोझ पापा पर इतना पड़ गया कि उन्हें 2 बार अटैक आ चुका है राजेश भाई, 2 बार। डॉक्टर ने साफ साफ बोला है अगर तीसरी बार अटैक आया पापा नहीं बचेंगे। इतना कुछ होने के बावजूद मम्मी पापा को अपने बेटे पर यानी मुझ पे यकीन है कि मेरा बेटा शहर जाकर कुछ बड़ा करेगा, अच्छा काम करेगा, नाम करेगा, नौकरी करेगा। लेकिन यहाँ तिवारी जैसे लोगों ने हम जैसे पढ़े लिखों को उंगली पर नचा रखा। जिसने पैसा दिया उसकी नौकरी पक्की, चाहे उसमें साला काबिलियत हो या ना हो। और हमारे जैसे स्ट्रगलर बस भटक रहे क्योंकि पैसा नहीं है हमारे पास। हम गरीब है, पैसे कहां से देंगे? पहले पढ़ाई करने के लिए घर जमीन बेचो, फिर नौकरी पाने के लिए रिश्वत लो। कोई इज्जत नहीं है राजेश भाई हम पढ़े लिखों की, कोई इज्जत नहीं। अरे होगी भी कैसे, साला गरीबी में जन्म लिया। काश ऊपर वाले ने 2 ऑप्शन दिए होते नीचे भेजने से पहले, गरीबी में पैदा होना है या गरीबी में पैदा होते ही मर जाना है, तो मैं दूसरा वाला ऑप्शन चुनता। राजेश भाई, गरीबी में पैदा होकर मर जाना बड़ा आसान है, लेकिन गरीबी में जीना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल का। राजेश भाई, ये गरीबी जो है ना, तिनका तिनका मारती है, तिनका तिनका इंसान को पागल कर देती है गरीबी। देख रहे हो मेरी हालत, देख रहे हो? ये गरीबी नहीं है तो और क्या है राजेश भाई, क्या है? नहीं होता गरीब। किशन, मेरे भाई मैं तेरी तकलीफ समझ सकता हूँ, हिम्मत मत हार तू। देख, अभी तेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? काम, पैसा। तू उस पर फोकस करना भाई। जरूरी नहीं है कि तू बड़ी कंपनी में जॉब करेगा जब ही तुझे पैसा मिलेगा। भाई कोई अपना काम कर ले ना, कबाड़ी, हेल्पर, लेबर, मजदूरी, कुछ भी कर ले। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। जो तुम्हें रोजी रोटी दे उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और हाँ, अगर पढ़ लिख कर तू ये काम कर रहा है तो शर्म तुझे नहीं, सरकार को आनी चाहिए। सोच मेरे भाई, सोच किशन, सोच। कबाड़ी वाले, कबाड़ी वाले, कबाड़ी वाले, कबाड़ी वाले। कबाड़ी वाले, कबाड़ी वाले।